ایک मुखलिस लड़का जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले अपनी खुशियां भूल चुका था। आयजा, एक आर्टिस्ट जो बज़ाहिर बहुत खुश मिजाज थी, मगर उसकी पेंटिंग्स में गहरा दिख छिपा था। इत्तेफाकिया मुलाकात शहर के एक आर्ट गैलरी में नुमाइश लगी थी। साद, जो एक अकाउंटेंट था और उसे आर्ट से कोई खास रगबत न थी, अपने बास के कहने पर वहां आया। वो एक तस्वीर के सामने रख गया जिसमें एक खाली बंच पर खिजा का एक जर्द पता गिरा हुआ था। खूबसूरत है ना? पीछे से एक धीमी आवाज आई। वो आयजा थी। साद ने मड़कर देखा और कहा, खूबसूरत तो है मगर बहुत उदास भी। ऐसा लगता है जैसे ये पता किसी का इंतजार करते करते थक गया है। आयजा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। आप पहले शख्स हैं जिसने उस उदासी को पहचाना, वरना लोग तो उसे सिर्फ रंगों का खेल कहकर गुजर जाते हैं। दोस्ती का आगाज इस दिन के बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। आयजा ने साद को जिंदगी को रंगों की नजर से देखना सिखाया और साद ने आयजा को वो ठहराव दिया जिसकी उसे तलाश थी। आयजा अक्सर एक ही बात कहती, साद, जिंदगी एक दायरा है, जहां से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती है, बस रंग सही होने चाहें। साद को आयजा से मोहब्बत हो गई थी, मगर वो डरता था कि कहीं उसका इजहार उनकी दोस्ती को खत्म न कर दे। एक तल्ख हकीकत, एक दिन आयजा कई हफ्तों तक गायब रही। साद जब उसके घर पहुंचा तो उसे पता चला कि आयजा एक लाइलाज बीमारी से लड़ रही है और उसने ये बात सबसे छुपाई थी। वो उससे मिलने अस्पताल भागा। आयजा वहां खिड़की के पास बैठी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। साद को देखकर उसने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा दायरा मुकम्मल होने वाला है साद। साद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा दायरा मेरे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता आयजा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत की जीत आयजा की आंखों से एक आंसू गिरा। इसने एक छोटा सा कीनो सैद की तरफ बढ़ाया। इस पर वही खाली बंच बना हुआ था, मगर अब उस पर जर्द पत्ते की जगह दो परिंदे बैठे हुए थे और पस मंजर में सूरज तोलुआ हो रहा था। आयजा ने सरगोशी की, मेरी आखिरी पेंटिंग तुम्हारे नाम। तुमने इस उदासी को उम्मीद में बदल दिया। अंजाम आयजा तो चली गई, मगर वो साद की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई। आज भी वो आर्ट गैलरी में वही पेंटिंग लगी है और साद हर साल वहां जाकर बैठता है। वो जानता है कि जिस्म मर जाते हैं, मगर सच्ची मोहब्बत की खुशबू लफ्जों और रंगों में हमेशा जिंदा रहती है।